हेलो एवरीवन। आज हम चावल के विश्व उत्पादन और उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। चावल वो एक खाद्य फसल है और ये चावल का पौधा है और जिससे हमें चावल प्राप्त होता है। अब आता है चावल। चावल सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। मानसून एशिया की तो अधिकांश जनसंख्या चावल पर ही आश्रित है। विश्व में लगभग 65,000 से भी अधिक स्थानीय किस्मों के चावल की खेती की जाती है। जो चावल है उसकी कोई एक वैरायटी नहीं होती है, उसकी बहुत सारी वैरायटीज होती है। तो विश्व में की बात करें हम कि 65,000 से भी अधिक स्थानीय किस्मों का चावल की खेती उसमें की जाती है। अब आता है भौगोलिक दशाएं, यानी कि चावल की फसल के लिए कितने तापमान की जरूरत होती है, वर्षा कितनी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, भूमि कैसी होनी चाहिए और श्रम कितना लगता है। तापमान, चावल की फसल के लिए कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। वर्षा, चावल की कृषि के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए और जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर सिंचाई की सहायता से चावल की खेती की जाती है। एक बात और, चावल को बोते समय अधिक और पकते समय कम वर्षा की जरूरत होती है। मिट्टी, चिकायुक्त दोमट मिट्टी इसकी कृषि के लिए उपयुक्त रहती है। वैसे चावल किसी भी मिट्टी में इसका उत्पादन किया जा सकता है चावल का। भूमि, चावल की कृषि के लिए बोते समय खेतों में 10 से 12 सेंटीमीटर पानी खड़ा रहना चाहिए, इसलिए चावल के लिए समतल मैदानी भाग अनुकूल होते हैं। यानी कि चावल के लिए चावल की जो खेती है वो मैदानी भागों में की जाती है। श्रम, चावल की कृषि में मशीनों का अधिक उपभोग संभव नहीं है और किसान अधिकांश काम खुरपे से करता है, इसलिए चावल की कृषि को खुरपे की कृषि कहा जाता है। चावल की खेती में यानी कि चावल की कृषि में भूमि की जुताई, पौधों का प्रतिरोपण करना, फसल की कटाई, धान का छिलका हटाना और कूटना आदि लगभग सारा काम वो हाथ से किया जाता है, इसलिए इसमें बहुत अधिक श्रम, बहुत अधिक मेहनत की जरूरत होती है। आगे लिखा है कि चावल की कृषि में भूमि की जुताई से लेकर छिलका हटाने तथा कूटने आदि का लगभग सारा काम हाथ से किया जाता है। अब है चावल बोने की विधियाँ। चावल बोने की 3 विधि है: प्रतिरोपण विधि, हल चलाकर और छिड़काव विधि। प्रतिरोपण विधि में क्या होता है कि सबसे पहले चावल को पौधशाला में बोकर उसकी पौध तैयार की जाती है और फिर उसको पहले से जो तैयार खेत होते हैं उसमें प्रतिरोपित किया जाता है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो पिक्चर है, ये प्रतिरोपण विधि की है कि लोग इसमें प्रतिरोपित कर रहे हैं चावल की फसल को। फिर आता है हल चलाकर। हल चलाने में क्या होता है कि हल चलाते जाते हैं और चावल के बीज वो बोते जाते हैं। फिर आता है छिड़काव विधि। छिड़काव विधि में क्या होता है कि चावल के दाने को हाथ से खेत में बिखेर देते हैं। ये बड़ी सस्ती सी विधि है और बहुत कम ही उपज देती है इसमें ये। अब आता है चावल का विश्व उत्पादन और उसका वितरण। ये वर्ल्ड का मैप है और आप देख रहे हो कि ये भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये दक्षिण पूर्वी भाग हैं और इधर 90% से भी अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है इन देशों में। यानी कि विश्व के कुल उत्पादन का 90% वो दक्षिण पूर्वी एशिया में ही किया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया से बाहर है के देश हैं जैसे गिनी कोस्ट, मिस्र, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, अमेरिका, ब्राज़ील, इन देशों में भी चावल का उत्पादन होता है। अब ये देखो, विश्व के कुल उत्पादन का 90% चावल दक्षिण पूर्वी एशिया में प्राप्त किया जाता है। आपने देखा कि ये जो भाग है ये दक्षिण पूर्वी एशिया है और इसमें 90% चावल का उत्पादन किया जाता है। एशिया में प्रमुख उत्पादक देश हैं भारत, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ताइवान, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम तथा कोरिया आदि हैं। एशिया के बाहर चावल के प्रमुख उत्पादक देश मिस्र, ब्राजील, अर्जेंटीना, अमेरिका, इटली, स्पेन, तुर्की, फ्रांस, गिनी कोस्ट और मालागासी हैं। अब हम पढ़ेंगे चीन के बारे में। चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन में चावल इस देश के दक्षिणी उष्ण भाग में ही होता है। प्रमुख उत्पादक प्रदेश है चियांगजियांग तथा सीजियांग बेसिन, दक्षिण पूर्वी तटीय भाग। यानी कि चीन में वो दक्षिणी उष्ण भाग में ही चावल को बोया जाता है, क्योंकि उत्तरी भाग में जलवायु ठंडी होने के कारण चावल की कृषि इधर नहीं की जाती। इसलिए यहाँ पे चीन का मैप है, ये बाउंड्री है चीन की, और ये दक्षिणी भाग में यानी कि इस साइड
चावल की खेती की जाती है। और चावल की जो खेती है वो सीढ़ीनुमा खेती भी की जाती है चीन में। प्रमुख जो प्रदेश है वो है जियांगजियांग, सीजियांग बेसिन और दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग है। अब आता है भारत। भारत जो है वो विश्व का 23 विश्व के में जो है सेकंड नंबर पर आता है भारत। और 23% कृषि भूमि में जो है चावल की कृषि की जाती है। भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश उत्पादक राज्य हैं। जो आप ये देख रहे हो भारत का मैप है। और इसमें जो कोस्टल एरियाज हैं ये, इनमें जो है चावल की कृषि की जाती है, क्योंकि चावल के लिए जो है अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और ये जो कोस्टल एरियाज है इधर ज़्यादा वर्षा होती है। पंजाब और हरियाणा में जो है सिंचाई की सहायता से जो है चावल की कृषि की जाती है। पश्चिम बंगाल में जो है 3 फसलें पैदा की जाती है चावल की, जिनके नाम है अमन, ओस और बोरो। 3 प्रकार की फसल बोई जाती है पश्चिम बंगाल में। और देहरादून में बासमती चावल जो है वो उच्च कोटि का बोया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये पश्चिम बंगाल है और इधर जो है देहरादून है। अब आता है हिंदेशिया। हिंदेशिया में विश्व का 8% चावल उत्पन्न किया जाता है। और यह देश विश्व का तीसरा बड़ा उत्पादक है। जावा द्वीप यहाँ का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। यानी कि जावा द्वीप पर जो है 90% चावल की खेती की जाती है। यानी कि 90% भाग पर चावल की खेती की जाती है। ये हिंदेशिया जो है ये इंडोनेशिया को ही कहते हैं। और ये जावा द्वीप ये है, जो आपको रेड रेड सी बाउंड्रीज दिखाई दे रही है सारी इंडोनेशिया की ही है यहाँ तक, इधर तक। और जावा द्वीप यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है चावल की खेती की जाती है, जो कि उपयुक्त प्रदेश है ये यहाँ का। अब आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश विश्व का 5% चावल उत्पन्न करता है और विश्व का चौथा बड़ा उत्पादक है। इस देश में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा चावल की कृषि के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। बांग्लादेश जो है वो विश्व का 5% चावल पैदा करता है और चौथे नंबर पर आता है। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है चावल की कृषि के लिए अनुकूल है। ये बांग्लादेश है। और ये यहाँ पर जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जो कि चावल की कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। और यहाँ पर जो है वर्ष में चावल की 3 फसलें उगाई जाती है। अब आता है थाईलैंड। थाईलैंड जो है चावल जो है वो थाईलैंड की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। और इस देश की 90% कृषि भूमि पर चावल की ही बोया जाता है। इस देश में मिकांग नदी की घाटी और डेल्टा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यानी कि चावल में जो है थाईलैंड सबसे महत्वपूर्ण है। और 4% चावल पैदा किया जाता है, लेकिन फिर भी जो है ये देश जो है वो चावल का मुख्य निर्यातक है। मिकांग नदी की घाटी, यानी कि जो ये लाओस है और ये जो थाईलैंड की जो बाउंड्री है ये रेड रेड से आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो है मिकांग नदी बहती है। और इधर जो है चावल की कृषि की जाती है, जो कि उपयुक्त है, उपयुक्त क्षेत्र है ये। अब आता है जापान। जापान जो है विश्व का केवल 2% चावल ही पैदा करता है। और यहाँ पर चावल को उगाने के लिए जापानी विधि अपनाई जाती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है होन्शु द्वीप का दक्षिणी भाग, क्यूशु द्वीप तथा शिकोकू द्वीप। ये आप देख रहे हैं जापान है। और इसमें जो है ये बीच में जो है होन्शु द्वीप है। यहाँ पर जो है चावल की खेती की जाती है। और ये जापान का मैप है। और ये यहाँ पर जो रेड रेड दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है क्यूशु द्वीप है, यहाँ पर भी चावल की खेती की जाती है। और ये शिकोकू द्वीप है जापान का, यहाँ पर भी चावल की खेती की जाती है। और जापान की जनसंख्या अधिक है और इसलिए चावल की मांग भी अधिक है। और मैदानी भाग है कम, इसलिए यहाँ पर जो है पर्वतीय ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती बनाकर चावल की कृषि की जाती है। कहाँ की बात कर रही हूँ मैं? जापान की। अब आता है म्यांमार। यह देश विश्व का 3% चावल पैदा करता है। और इरावदी नदी की घाटी तथा डेल्टा में 50% चावल उत्पन्न किया जाता है। ये जो है आप देख रहे हो ये म्यांमार है। और यहाँ पर जो है ये इरावदी नदी बहती है, जहाँ पर जो चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। अब आता है थाईलैंड, म्यांमार तथा तत्कालीन इंडोचीन, जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है। ये आप देख रहे हो ये यहाँ पे थाईलैंड है, थाईलैंड के साइड में लाओस, इधर म्यांमार है, कंबोडिया, वियतनाम, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग है। ये देखो इधर बांग्लादेश है, फिर इंडिया आ जाएगा। तो जो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इनको जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। कंबोडिया में मिकांग घाटी जो है प्रमुख उत्पादक है।
ये जो कंबोडिया है, जो कोई थाईलैंड है ना, थाईलैंड की जो बाउंड्री पे जो मिकांग नदी बह रही थी, फिर वो बहते बहते जो कंबोडिया में चली जाती है। तो वो मिकांग जो घाटी है कंबोडिया में भी जो है प्रमुख उत्पादक है। वियतनाम की टोकिंग घाटी प्रमुख उत्पादक है। ये कंबोडिया के इधर जो है वियतनाम देश है, यहाँ पर जो है टोकिंग घाटी है, उधर चावल के लिए जो है बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र है। अब आता है चावल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चावल के बड़े उत्पादक देश के बड़े उपभोक्ता भी हैं, जिससे उनके पास निर्यात करने के लिए अतिरिक्त चावल नहीं होता। विश्व के कुल चावल उत्पादन का 2 से 5% चावल ही अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में प्रवेश करता है। यानी कि जो देश जो है चावल के बड़े उत्पादक है, यानी कि जो देश चावल का उत्पादन करते हैं वो उसका बड़े उपभोक्ता भी हैं, जिसके कारण वो निर्यात कर ही नहीं पाते चावल का। और विश्व के कुल चावल उत्पादन का 2 से 5% चावल ही जो है अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में जाता है। ये आप देख रहे हो कि चावल का जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है चावल का निर्यात व्यापार है। जैसे कि म्यांमार है, म्यांमार से इधर भारत जा रहा है, चावल का निर्यात हो रहा है। और ये जो है यूरोप और अफ्रीका की तरफ जा रहा है, थाईलैंड से जापान जा रहा है, कोरिया, चाइना और ये जावा द्वीप में जा रहा है, सुमात्रा द्वीप पे जा रहा है। तो ये जो है चावल का निर्यात किया जा रहा है इसमें। चावल के मुख्य निर्यातक देश में म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब गणराज्य, पाकिस्तान, इटली, ब्राज़ील, पेरू, ऑस्ट्रेलिया आदि हैं। यानी कि ये देश जो है चावल का निर्यात करते हैं। और मुख्य आयातक देश कौन से हैं? इंडोनेशिया है, ईरान है, रूस है, श्रीलंका है, भारत है, मलेशिया, जापान, बांग्लादेश तथा कोरिया आदि हैं। ये देश जो है मुख्य आयातक देश हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।